नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, क्योंकि महाकुंभ का आज आप कहिए कि महास्नान, ये आखिरी महास्नान है और ऐसे में सुबह से जो श्रद्धालु हैं वो संगम पहुंच रहे हैं शिवरात्रि के स्नान के साथ, क्योंकि महाकुंभ का समापन भी होना है। प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, आस्था का जन सैलाब नजर आ रहा है। संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन भी होना है। आज महास्नान है, श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और देखिए ये आखिरी मौका है त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का। इसीलिए जो श्रद्धालु हैं जो अभी तक डुबकी नहीं लगा पाए वो ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आज ये मौका उनके हाथ से ना जाए। इसीलिए जो तस्वीरें महाकुंभ से सामने आ रही हैं वो दिव्य हैं, भव्य हैं। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक आस्था की डुबकी लगा ली है। तो वहीं आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है एक बार फिर से, क्योंकि जैसे हमने कहा कि एक तो महाशिवरात्रि का ये पर्व, और कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर अगर आप पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए आज का दिन और भी ज़्यादा अहम है, बेहद खास है। एक तरफ तमाम लोग भगवान भोले की आराधना कर रहे हैं, मंदिरों में भारी भीड़ श्रद्धालु की नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज हर एक व्यक्ति की ये कोशिश है कि उसने अगर अभी तक आस्था की डुबकी नहीं लगाई है, अगर अभी तक पवित्र स्नान नहीं किया है, तो वो जरूर आज के दिन संगम में, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाए, पवित्र स्नान वो करे। आज का दिन बेहद खास है और इसीलिए इस खास दिन को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था की डुबकी के साथ देखिए किस तरीके से योगी सरकार भी पूरी तरीके से सख्त है, नजरें बनाए हुए हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई और 44 दिन इसे हो चुके हैं और इन 44 दिनों में हर किसी की ये कोशिश रही, चाहे वो आम हो, खास हो, वीवीआईपी हो, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, या बात तमाम उन लोगों की जो विदेशों से आए आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 144 साल में ये अद्भुत, दिव्य, भव्य मौका मिला है और इसीलिए अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में हर कोई महाकुंभ पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जो आप सोचिए ये मौका है ये फिर नहीं आएगा। और हमने देखा कि इसीलिए जो दूर दराज से लोग आए उनके चेहरों पर मुस्कान नजर आए। जब उनसे हमने बात की तो लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे वो इंतजार कर रहे थे। जो व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की तरफ से की गई थी वो बेहद खास नजर आई। देखिए, अनुमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया था कि देश और दुनिया भर से महाकुंभ में 45 करोड़ के करीब सनातनी आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के इस अनुमान को महाकुंभ के 26 दिनों में ही आस्था के ज्वार ने तोड़ दिया। फिर दूसरा अनुमान मुख्यमंत्री ने 60 करोड़ का लगाया, जो महाकुंभ के 40वें दिन पूरा हो गया। महाकुंभ के आखिरी दिन यानी कि आज महाशिवरात्रि के इस स्नान पर प्रयागराज में संभव है कि श्रद्धालु 2 करोड़ तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और देखिए, हमारे एक एक सहयोगी आपको आज दिन भर अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। हरेंद्र इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हरेंद्र, सबसे पहले ये बताएं कि आप कहां पर हैं मौजूद, और दूसरा ये कि आज महाकुंभ का जो स्नान होना है, महास्नान जो होना है, उसी के साथ समापन भी होगा। और हमने इन तमाम दिनों में देखा कि जो अनुमान था श्रद्धालु के पहुंचने का वो कब का पार कर चुका था, और अब देखिए माना जा रहा है कि आज करीब 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे।
में बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पर है और मैं 4 नंबर गेट पे हूँ और कल रात से ही यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के 3 किलोमीटर के डायमीटर में श्रद्धालुओं का बिल्कुल जो है रेला लगा हुआ है और लगातार लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है भीड़ है और सुरक्षा की कितनी तगड़ी व्यवस्था है, क्योंकि सुरक्षा की इतनी तगड़ी व्यवस्था कि परिंदे देखिए मंदिर में लोग जा रहे हैं और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, और इधर से किसी को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि लाइन लगी हुई है, सारे लोग जा रहे हैं और पूरे काशी विश्वनाथ इलाके को 4 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। एटीएस ने यहाँ की सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। चूंकि महाकुंभ का आज समापन हो रहा है, ऐसे में जो प्रयागराज से काशी में हो रहा है, बिल्कुल बेतहाशा श्रद्धालुओं की वृद्धि है और आज ये अनुमान लगाया गया है कि 15 से 20 लाख तक श्रद्धालु आज काशी आकर के बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। और देखिए सुरक्षा की इतनी तगड़ी व्यवस्था और मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से इस कदर क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है कि बिल्कुल किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही है। और आपको आइए हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो कि काफी देर से लाइन में खड़े थे, अब उनकी बारी आ चुकी है। चूंकि मंगला आरती के बाद 2:30 बजे रात को मंगला आरती होती है, मंगला आरती के बाद बाबा का पट खोल दिया गया और जो बाबा का 4 द्वार है, उन 4 द्वार से श्रद्धालु आकर के हर हर महादेव के उद्घोष के साथ दर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कितनी सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। देखिए कुछ हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कुछ श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं। हर हर महादेव, क्या नाम है आपका? पांडे नाम है। अच्छा पांडे जी, कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से। नेपाल से आए, क्या बात है। और जैसा 1 मिनट की, और कितने देर के बाद दर्शन मिला आपको? दर्शन करने में करीब हमें आधा घंटा से 45 मिनट तक मिला। लाइन में कितनी देर खड़े रहे आप? भक्तजन की श्रद्धा है, आज शिवरात्रि भी है तो भक्तजन अधिक है, उसके वजह से। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। दर्शन बाबा कर लिया आपने? हर हर महादेव। कुंभ नहाया आपने? हाँ, तो देखिए ये श्रद्धालु बिल्कुल ये संतुष्ट है, बाबा का दर्शन करके बहुत ही खुश है। और आप देख सकते हैं किस कदर दुल्हन की तरह आज पूरी काशी सजी हुई है। क्योंकि एक बात और मैं बता दूं कि काशी बाबा श्री काशी विश्वनाथ की प्रयोगशाला है, एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और बाबा सब परिवार सारे रिश्तेदारों के साथ काशी में निवास करते हैं। ऐसे में पूरी काशी भक्ति के माहौल में डूबी हुई है और चहुओर क्या मंदिर, क्या शिवालय, क्या गंगा जी के घाट में चारों तरफ बिल्कुल विद्युत झालरों से सजाया गया है। और पूरे काशी में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का लगातार हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारे जयघोष सुनाई दे रहे हैं हर तरफ हरिद्र। और जाहिर सी बात है, जिन लोगों से आपने बात की वो श्रद्धालु कोई नेपाल से आया है तो कोई मध्य प्रदेश से आया है और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ नजर आ रही है। काशी में सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रणाम करते हैं और इस प्रयागराज को प्रणाम करते हैं। पुनः 12 साल बाद फिर जहां लगेगा वहां फिर पहुंचे। तो लगातार लोगों के आप रिएक्शन सुन रहे हैं, प्रतिक्रिया सुन रहे हैं। आप देखते हैं जब भी महाशिवरात्रि होती है तो हम देखते हैं कि देर रात से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में नजर आते हैं, इंतजार करते हैं अपनी बारी का कि कब वो भगवान शंकर का जलाभिषेक कर सकें, रुद्राभिषेक कर सकें, दूधाभिषेक कर सकें। और इसीलिए क्योंकि देश भर के मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में हर कोई नजर आता है और ये कोशिश होती है हर किसी की कि सुबह सवेरे वो अपने आराध्य की पूजा कर सके, वो अपने आराध्य की पूरी विधान के साथ
पूजा अर्चना कर सके। पूरे परिवार के साथ लोग पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मंदिरों में पहुंचते हैं। और देखिए, क्योंकि आज तो खास दिन इसीलिए भी है कि एक तरफ महाशिवरात्रि और दूसरी तरफ महाकुंभ जो कि 13 जनवरी से शुरू हुआ और आज उस महाकुंभ का समापन होना है और इसीलिए आज महास्नान है और इस महास्नान को करने की हर किसी की कोशिश है। हम बात अयोध्या की करें, काशी की करें, तो देखिए एक तरफ जब श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वहां पर आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगा रहे हैं त्रिवेणी संगम में, तो उसके बाद ये जो श्रद्धालु की भीड़ है ये अयोध्या काशी भी हो रही है, क्योंकि हर किसी की कोशिश है कि वो काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कर पाए, वो रामलला के भी दर्शन कर पाए। और इसीलिए ये जो आस्था का जनसैलाब है ये नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। हरेंद्र शुक्ला हमारे सहयोगी, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप अभी सुन भी रहे थे कैसे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। सुबह से दूर दराज से तमाम लोग क्योंकि काशी पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, सबसे पहले हर किसी की कोशिश होती है कि वो पवित्र नदी में स्नान करे। और क्योंकि आज का दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि आज अगर आप स्नान करते हैं पवित्र नदी में तो फिर इसका अपना महत्व है। और इस बीच हमारे जो सहयोगी है पंकज पांडे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाकुंभ में वो लगातार मौजूद हैं। डे 1 से हम आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, जरा बताएं, आज तो महाकुंभ का समापन भी होना है, आखिरी दिन भी है, और दूसरा अगर हम देखें तो महाशिवरात्रि का भी खास मौका है। ऐसे में कैसी दिव्य भव्य तस्वीर वहां से नजर आ रही है, क्योंकि हर एक श्रद्धालु की कोशिश है कि वो महास्नान आज जरूर कर सके। महाकुंभ अब अपने पड़ाव पर है, यानी कि महाशिवरात्रि ताज़ीन और इसके साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि पूरे महाकुंभ को यदि हम अगर हम तारीखों के या विशेष स्नान के नजरिए से देखें तो आज का दिन तो विशेष है, लेकिन इस महाकुंभ के दौरान हर दिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार ज्यादा है। आप देखिए कि आखिरी जो सप्ताह है, है, दोनों हमेशा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे यहाँ पर, और इसलिए महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि देखिए आज थोड़ी सी ठंडक अभी है और 12 के दिन चढ़ने के साथ है वो क्या बढ़ सकती है। तो फिलहाल अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे आप तस्वीर देखेंगे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है नहीं क्योंकि बाकी दिनों के मुकाबले। लेकिन ये तो तय है कि प्रशासन ने जारी भी किया और आम लोगों के मन में कोई श्रद्धा होती है कि ऐसे मौके पर जबकि महाकुंभ चल रहा हो तो क्यों न त्रिवेणी स्नान किया जाए और भगवान की पूजा की जा रहा जाए। और देखिए ये संगम जो तट है ये वही जमीन है जहाँ पर समुद्र मंथन के बाद नाग से यहाँ पर काम किया था। जब मंदार पर्वत का मंथन हो रहा था समुद्र मंथन के बाद से तो कहीं ना कहीं जब थक गए थे, लवलुहान गए थे, उसके बाद उन्होंने यही स्नान किया था और यही पर ब्रह्मा की स्थापना भी की। राजा संगम नगरी तीर्थराज नगरी प्रयागराज है वो अपने आप बहुत साफ जाता है और उसका जो महत्व है वो महाशिवरात्रि को लेकर बहुत बढ़ जाता है। आपको की महाशिवरात्रि के मौके पर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें दिक्कतें ना हो, इस पर शासन ने बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि जो समान दिनों की जो ट्रेंड देख रहा था उससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं आज के दिन भी जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। और उसकी वजह से प्रशासन की तैयारियां ये थी कि चाहे वो ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु हो या बस से आने वाले श्रद्धालु हो, शटल बस की सेवाएं बढ़ाई गई हैं। और ऐसे में आप देखते हैं कि एक एक करके श्रद्धालु जो है जैसे में जो है वो धीरे धीरे तट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड थोड़ी ज्यादा है, तब तक हम मानसिक कर रहे हैं कि जैसे जैसे पौ पट्टिका और वैसे वैसे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगेगी, क्योंकि देखिए जो 5 बिल्कुल पंकज, श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन देखिए क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सूरज चढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। अच्छा, वहां पर पंकज पहले ये बताएं कि आज को लेकर कैसे खास इंतजाम किए गए हैं, क्राउड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो? अगर बात करें तो यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने आम दिनों में हैंडल किया है भीड़ को तो उसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिलेगा। विशेष शटल बसें चलाई गई, शटल बसों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं को लगातार जो है वो जागरूक किया गया है और ये कहा गया है
कि आप दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से या जगह जगह जो पुलिस की ओर से, उसका अक्षरशः पालन करें। अगर आप उसके पालन सुनिश्चित करेंगे तो फिर आप सफलतापूर्वक इस कुंभ को समाप्त कराने में जो है वो सहयोग करेंगे। तो श्रद्धालु इस बात को मान रहे हैं। अगर आप देखिए तो जैसे हमने पहले भी कई मौकों पर बताया कि जब विशेष स्नान का दिन होता है और महाशिवरात्रि के दिन को भी विशेष अमृत स्नान के तौर पर ही देखा जा रहा है, माना जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन ने जो पहले से व्यवस्था कर रखी थी कि स्टेशन पर जो लोग पहुंचेंगे, जो जाने वाले हैं उनके लिए अलग रास्ता होगा, आने वालों का अलग रास्ता होगा, यानी कि स्टेशन का जो एंट्री गेट होगा वो सिर्फ एंट्री गेट होगा और स्टेशन का एग्जिट गेट सिर्फ एग्जिट गेट होगा। जो रिजर्व टिकट वाले लोग होंगे वो कहीं ना कहीं जो है उसके लिए एक विशेष गेट होगा। तो कुल मिलाकर तैयारी वैसी है। साथ में क्राउड मैनेजमेंट अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेला प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट पर महारत हासिल कर ली है। अब आप सोचिए कि हर दिन 1 से 2-1.5 करोड़ लोग जो है वो आ रहे थे और विशेष दिनों में तो आप देखिए, चाहे वो शुरुआत के दिनों की बात कर लें, जो जब 13 जनवरी का स्नान हुआ, 14 जनवरी का स्नान हुआ, उसके बाद से लगातार जो स्नान होते गए तो हर दिन जो है, लेकिन हाँ ठीक है, मौनी अवस्था पर एक थोड़ी सी घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरे मेले को इस तरीके से अपने कंट्रोल में रखा है कि इस तरह की चीजें, कहीं भगदड़ वाली स्थिति नजर नहीं आती है। सीसीटीवी से लगातार नजर रखा जा रहा है, ड्रोन कैमरों से नजर रखा जा रहा है और जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वहां से लगातार जो बड़े अधिकारी मॉनिटर करते हैं और वो जैसी कहीं पर भीड़ भाड़ वाली स्थिति या गांव वाली स्थिति देखते हैं तो वो तुरंत वहां पर एक्स्ट्रा जो सुरक्षा बल के जवान उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है और वहां रस्सी के जरिए बाड़बंदी कर दी जाती है। कोशिश ये रहती है कि जो श्रद्धालु है वो डाइवर्ट हो जाए, किसी एक जगह पर श्रद्धालुओं का दबाव ना बनने पाए, ये कोशिश हमेशा से रहती है। तो देखिए ये बहुत ही खास एक पल है यहाँ पर। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप देखिए वहां पर जो खास पल ये है कि जो श्रद्धालु है वो चाहते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे। और देखिए करीब करीब सबसे अच्छी बात यह है कि आज पूरे दिन भर आप कभी भी स्नान करेंगे वही हमेशा जो है वो नजर आएगा, आप वही जो है पुण्य का फल मिलेगा। और ऐसे भी आप संगम नगरी में सबसे बढ़कर बात तो ये है कि चाहे वो हजारों सफेद यज्ञ के बराबर के स्नान का महत्व माना, यज्ञ के बराबर माना जाता है, एक बार का स्नान 5वें यज्ञ के स्नान के बराबर माना जाता है स्नान। तो ऐसे में जब महाशिवरात्रि का मौका है और लोग संगम में स्नान करेंगे तो सोच ऐसे महत्व काफी बढ़ जाता है, लिहाजा लोगों के मन में श्रद्धा और आस्था का भाव जग जाता है। देखिए श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं तो आपको थकान भी महसूस होती है, साथ ही साथ सबसे बढ़कर होती है कि आपके मन में इतना उल्लास रहता है और प्रभु के प्रति इतना प्रेम रहता है, अपने सेवक के प्रति इतना प्रेम रहता है कि आप उग्र होते नहीं है। यदा कदा कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमने सोशल मीडिया पर कई लोगों को देखा, लेकिन ज्यादातर लोग या कह लें कि 99.999% जो लोग आ रहे हैं वो न व्यवस्थाओं को लेकर कोई सवाल उठाते हैं और ना ही वो प्रशासन के नियमों के विरुद्ध जाते हैं। तो ऐसे में महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन को बहुत ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी, हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा पूरी कर रखी है, क्योंकि जो आम लोग हैं, आम दिनों में लोग जिस तरह के आ रहे थे उसी तरीके से आप आ रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि महाशिवरात्रि का मौका है, एक जो नजारा नजर आएगा वो ये होगा कि लोग यहाँ पर जब गंगा घाट पर पहुंचेंगे तो गंगा घाट पर गंगा जी में स्नान करने के बाद, त्रिवेणी में स्नान करने के बाद वो पार्थिव शिवलिंग जो है वो बनाते हैं। तो ये एक ट्रेंड होगा, तो ऐसे लोगों को सच्चा पड़ सकती है। लिहाजा ये थोड़ी सी चुनौती होगी पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन को लगातार ये कहा जाता है कि देखिए घाट पर आप ज्यादा देर तक ना रहे, आप घाट पर रहेंगे तो उससे क्या होगा, पीछे से आने वाला जत्था होगा उसका दबाव पर पड़ेगा, तो ये चुनौती होगी। अब तो इसलिए अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोग इस बात को मानते कि नहीं माने, क्योंकि इसका अलग एक महत्व है, एक अलग इसको माना जाता है। बिल्कुल पंकज, उसका एक अलग महत्व है और इसीलिए दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं, वो आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। और बात महाकुंभ में आस्था की डुबकी की करें तो ये आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर चुका है। कल भी हमने देखा कि 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और आज ये अनुमान जताया जा रहा है कि आज करीब 2 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो देखिए 63 करोड़ ये आंकड़ा पार कर चुका है। भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज भी ये अनुमान लगाया गया है कि 2 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। खास मौका इसीलिए है, ये कहा जा रहा है कि ये जो संयोग है, आप देखिए एक तरफ महाकुंभ का आखिरी दिन समापन आज होना है और दूसरी तरफ
महाशिवरात्रि, यानी कि महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई। उस दिन महास्नान करते हुए तमाम साधु संत, आम जन नजर आए। फिर 14 जनवरी को हमने देखा कि किस तरीके से अमृत स्नान था और आज महास्नान का आखिरी दिन।